बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद बिलाल और आज हम स्टडी करेंगे बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बेस यूनिट्स हम उन्हें कहते हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। और हम ये भी कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी डिफाइंड in terms of other physical quantities। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेस क्वांटिटीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अब हम सिर्फ उसके यूनिट्स को गो थ्रू करेंगे, जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करंट और अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ये टोटल 7 है, 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और इनके यूनिट्स भी 7 हैं। लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है और इसी तरह मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट हमारे पास कैंडिला है जिसे CD से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट का यूनिट हमारे पास एम्पेयर है, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस का यूनिट मोल है जिसे MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स के बाद। डिराइव्ड यूनिट हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं सिंपली है उसे ही डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में हम लिख सकते हैं द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ are called derived units, and the other thing is it can be defined in terms of other physical quantities। अब हमारे पास डिराइव्ड यूनिट की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। एरिया है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, इन सब को हम डिटेल से देखेंगे। एरिया हमें पता है कि एरिया का जो फार्मूला होता है वो है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है और विड्थ का भी मीटर है, तो हमारे पास इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम का फार्मूला भी हमें मालूम है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये हमारे पास हो गया मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये मीटर क्यूब हो गया। इसी तरह वेलोसिटी का फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, ओवर टाइम का यूनिट सेकंड है, तो हमारे पास ये हो गया मीटर पर सेकंड। इसी तरह एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट हमने ऊपर से ले लेते हैं मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह फोर्स का फार्मूला हम जानते हैं FOR। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और एक्सेलरेशन का यूनिट ये, तो हमारे पास हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह वर्क का फार्मूला होता है
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फार्मूला यूनिट ये है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। तो हमारे पास ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आज के लिए हमारा लेक्चर पूरा हुआ। आज हमने पढ़ा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में और बेस क्वांटिटीज़ के बारे में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।